कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासं कनकगपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरुदरशुदया पूर्णयङ्गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतकीर्तिभिः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन में भगवान के भक्त ऐसे ऐसे भक्त रहते हैं कि जिनका इस लोक में या संसार से कोई लेना देना नहीं होता है, और वृंदावन में भक्ति महारानी साक्षात यहाँ पर निवास करती हैं। ऐसे ही एक संत थे, संत माधवदास जी महाराज। भक्तमाल में यह कथा आती है, संत माधवदास वृंदावन की लता पताओं में रहते थे और भगवान का भजन करते थे, और नित्य प्रतिदिन उनको भोजन के लिए ना कोई व्यवस्था थी, ना किसी भी प्रकार से किसी के यहाँ मांगने जाना, यानी कि परमात्मा के भजन में इतना विलीन थे कि ना किसी भी सांसारिक वस्तुओं से या भोजन प्यास किसी भी चीज़ से उनको लेना देना नहीं था। जो मिल जाता था बड़े ही प्रेम से माधवदास ग्रहण करते और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। माधवदास जी महाराज संतों के सीध प्रसादी जो झूठन बचता था उसको वह लाकर और सबसे पहले ठाकुर जी महाराज को भोजन कराते थे। उस जूठे सीध प्रसाद का भगवान को बड़े भाव से भोग लगाते थे, और उसके बाद वही जूठन सीध प्रसाद स्वयं ग्रहण करते थे। लोग अनेक अनेक प्रकार के उनके ऊपर व्यंजन कई प्रकार के लाकर उनको देते कि आप यही पाइए ये पाइए, लेकिन माधवदास संतों के बचे हुई पत्तल पर बची हुई शीत प्रसाद को एकत्र करते थे और उसको लाकर अपने ठाकुर जी महाराज को बड़े भाव से ग्रहण कराते थे, और उसके बाद उसी शीत प्रसाद को स्वयं ग्रहण करते थे। एक दिन माधवदास जी महाराज भजन में इतने लीन हो गए कि जहाँ पर शीत प्रसादी लेने के लिए जाते थे, जहाँ संत प्रसाद पाते थे जिस आश्रम में, वहाँ वह पंक्ति हो गई और संत प्रसाद पाकर वहाँ से निकल गए और माधवदास जी महाराज भजन में लीन रहे। जब माधवदास जी की भक्ति से भजन करने के बाद वह उठे तो उन्होंने देखा, ओह आज तो मैं विलम्ब हो गया, मैंने अपने ठाकुर जी को प्रसाद नहीं लगाया, और दौड़ते दौड़ते गए तो शीत प्रसाद इकट्ठा करके लाए। शीत प्रसाद इकट्ठा करके, और भूख की जो क्षुधा थी इतनी सता रही थी कि उन्होंने भगवान को भोग ना लगा के स्वयं ही पान कर दिया, और जैसे ही अपने मुख में उन्होंने उन शीत प्रसाद को मुंह में दिया, तभी उनको याद आ गया कि मैंने ठाकुर जी का भोग नहीं लगाया। अब क्या करें, ना तो गुटक सकते हैं और ना बाहर निकल सकते हैं। यही सोचकर माधवदास जी महाराज रोने लगे कि मैंने अपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया और मैंने स्वयं शीत प्रसाद का पान कर लिया। ऐसे ही बैठकर और रोते रहे। सुबह से लेकर शाम हो गई। भगवान की भक्ति में लीन होकर मनुष्य कुछ भी कर सकता है। माधवदास जी महाराज भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाते थे कि उनको इस सृष्टि में, इस संसार में कुछ दिखाई नहीं देता था सिवाय परमात्मा के।
कि संतन को यह शीत प्रसाद लिए मुख डारना जात गिरायो। ओ लीलत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो। ओ भई गति सांप छछूंदर सी, काह करूं अब सोच न पायो। ओ बीत गए दिन बार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। रात्रि बीत गई, माधवदास जी महाराज रोते रहे और विलाप करते रहे। रात्रि व्यतीत हो गई और सुबह हो गई, दूसरा दिन लग गया। तब भगवान स्वयं प्रसन्न होकर और माधवदास जी के पास आ गए और खड़े होकर बोले, माधव द्वार तिहारे आयो, माधव द्वार तिहारे आयो। जब भगवान ने माधवदास को कहा कि माधवदास नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। माधवदास अपने नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। जैसे ही करुणा पुकार सुनी, माधवदास ने नेत्र खोले, सामने मेरे प्रभु भगवान बाल कृष्ण लाल को पाया। और भगवान को जैसे ही नेत्रों के सामने देखकर माधवदास प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए और वैसे ही अश्रु प्रवाह करते हुए माधवदास भगवान के चरणों में गिर पड़े, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने बड़े करुणा और वत्सल के भाव से खड़े होकर और माधवदास को अपने गले से लगा लिया और बोले, माधवदास मांगो, तुम क्या चाहते हो। माधवदास जी बस बोले, हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन मिल गए, यही मेरी भक्ति है और यही मेरी भक्ति सार्थक हो गई। और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, माधवदास जाओ, तुम्हारी लीला कलयुग में भक्तों के नाम से जानी जाएगी। और माधवदास भगवान के चरणों में लीन हो गए और अपने देह को त्याग कर भगवान के धाम श्री वैकुंठ में चले गए। ऐसे भक्त वृंदावन में हजारों भक्त पड़े हैं और जिनके दर्शन करने मात्र से हमारे सांसारिक इस जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कभी आप वृंदावन में आए तो जरूर ऐसे भक्तों के दर्शन करें। जय श्री राधे, हर हर महादेव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।